हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स में स्वागत करती हूँ। जो बच्चे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस करना। और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डीपली और ट्रिकली मैथ आपको करवाऊंगी। एक एक चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएगी। आज हम जो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम लेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट जो है हमारा ट्रेपेजियम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो दो साइड है ये इसकी पैरेलल साइड है। इसको मैंने एक को ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया है। ये इसकी हाइट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड मैंने ए और बी मान लिया है, तो ए प्लस बी इंटू में हाइट। पेरीमीटर इसका कुछ नहीं होता। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही टफ सिलेबस चैप्टर होएगा। नेक्स्ट जो है क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर हमारा ये है। ये मान के चलिए कि एक जो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है उसको अगर आप ऊपर से पुश कर देते हो तो उसका ऊपर वाला हिस्सा उधर चला जाता है, बस उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो सेम ही रहती है। तो ये इसका डायगोनल्स है। ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है और ये नीचे वाली 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 H1 प्लस H2 इंटू आप बेस भी लिख सकते हो और डायगोनल्स भी लिख सकते हो। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की जो है डायगोनल्स अलग अलग होते हैं और ये भी जो है 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 d1 इंटू d2। ये इसके डायगोनल्स है। डायगोनल्स जो है इसके बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा होता है कि अगर आप इस वाले हिस्से को टिकाते हैं तो आप इसको बेस मानेंगे और ये आपकी हाइट हो जाएगी। अगर आप ऊपर वाले को बेस मानते हैं तो फिर आपकी ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका पैरामीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। सम ऑफ एडजेसेंट साइड। अब सम ऑफ एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी? एक तो बेस हो जाएगी और एक ये इधर वाली हो जाएगी। इसका पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल की भी काफी टाइप होती है। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, कोई आपकी आइसोस्सेलेस ट्रायंगल्स होती है, कोई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल्स होती है। बट हम यहाँ पे जर्नल से ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बीच में ये होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है और बेस हम इसको मान लेंगे और ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स।
अब वो क्या सीपी ट्रायंगल है, सबका सम कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जो हमारी एक्सरसाइज होगी 9.1 या उसके एग्जाम्पल होंगे वो इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को समझाया है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हम इसका करेंगे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्स में है। अब आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आफ्टर दैट आप क्वेश्चन को करिए। जब आपको एक बार स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी कि हमें इसका करना क्या है और इसने हमें दे क्या रखा है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे और कॉन्सेप्ट को भी जब आप समझ जाओगे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिक जो आपकी फास्ट लगने लग जाएगी। अब देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है सबसे पहले वो लिखो। ये गिवन है आपका, गिवन चीजें हैं ये आपकी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAPZ से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, समझ जाए इस चीज को। 480 मीटर स्क्वायर ये इसने दे रखा है। नेक्स्ट पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ पिक्चर बना के समझाया था इंट्रोडक्शन के रूप में। तो जो फर्स्ट हमारा जो पिक्चर थी वो ट्रेपेजियम की थी और वो कुछ इस टाइप की थी, वो हमारी कुछ इस टाइप की थी, समझ आ रही है। अब ये कह रहा है कि टू पैरेलल साइड हमारी ए और बी मानी थी मैंने आपके सामने, इस तरह की पिक्चर थी वो। जब हमने पैरेलल साइड हमारी ए और बी थी, ये क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स हाइट, क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों नहीं बोली, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है। इट मीन्स वो हमारी क्या है, हाइट। वो कितनी है, 15 मीटर। हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे पैरेलल साइड बोल रहा है या हाइट है, बात दोनों एक ही है। वो कितनी है, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। अब ये यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द, उनमें से एक पैरेलल साइड इज 20 मीटर। क्या है, एक पैरेलल साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड लिख देंगे हम इसको, वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, वो है 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, हमें अदर साइड फाइंड करनी है। अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम, वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन हमारे समझ में भी आ गया कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है, 1/2 सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस बी इंटू में हाइट। अब देखो यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे 20। अब अदर साइड हमें पता नहीं वो क्या है। अब अदर साइड मान लो ये आपकी ए वाली है, तो मैं अदर साइड बी मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं बी मान लूंगी। अब एक मान लो मेरी 20 है, तो दूसरी का तो मुझे पता नहीं क्या है,
बट हाइट मुझे पता है 15 मीटर और हमें एरिया का भी पता है 480 मीटर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले मीटर स्क्वायर, यहाँ 2 मीटर हैं तो 1 मीटर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से देखो ये जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 15 नहीं तो ये आपकी समझ में इस तरह से नहीं आएगा, आप इसको इधर ले आओ। ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × 480 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस b। 15 था, इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊंगी बाय 15। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 3 आपका बच गया। अब ये कितना बन गया? 3 2 जा 60, 3 2 जा 60 मीटर बच गया ये। अब ये इधर प्लस का 20 है, इधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। 20 मीटर थी ये साथ में, तो मैं यहाँ भी मीटर कर दूंगी। इज इक्वल टू के बीच में क्या बचा? b बचा। तो अब 60 में से 20 गया तो ये आपकी कितनी बन जाएगी? 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी सेकंड में मेरी क्या आ जाएगी? 40 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, आपको जब अच्छे से समझ में आ जाए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, उसने दे क्या रखा है, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड कीजिए, मेरे YouTube चैनल से पढ़ने के बाद आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर। क्या इस क्वेश्चन में भी इसने यही नहीं कर रखा है? क्या गिवन है? एक एक चीज पढ़ते चलो और पढ़ते चलो इस चीज को। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है ये सारी चीजें। सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBUS। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा उसने? 240 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है इसने? आगे क्या बोला है? एंड वन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब एक डायगोनल उसका जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे वन ऑफ द डायगोनल। जो चीजें दे रखी है मैं सिर्फ वही चीजें उठा रही हूँ। वन ऑफ द डायगोनल्स कितना है? 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल्स, हमें दूसरा डायगोनल पता करना है। तो अदर डायगोनल क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है। अदर डायगोनल्स हमें नहीं पता वो क्या है। हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं उसको, x y z a b c कुछ भी। तो मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, थर्ड नंबर पे हमारी यही पिक्चर थी। तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ है तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जहाँ पे जो चीजें दे रखी है ना उठा के वही पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना है। सबको पता है कि जब कोई इज इक्वल टू के उधर जाएगा, कोई इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर फिर वो डिवाइड में हो जाएगा। ये चार सिंबल में आपको अलजेब्रा में भी बताया है मैंने, जो वो चैप्टर करवाया और यहाँ भी यूज हो रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैथ जो है वो इंटर रिलेटेड होता है। कोई चीज़ कहीं भी यूज हो सकती है, ठीक है। परमानेंट कुछ नहीं होता, बट आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए।
अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोमबस है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। D1 मेरा 16 है, D2 का हमें पता नहीं, वो हमने लेट कर रखा है। लेट द अदर डायगोनल्स भी आप एक लैंग्वेज लिख सकते थे। अब देखो सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये इधर वाले को इधर ले जाओ, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके 16 सेंटीमीटर आएगा। वो यहाँ साथ में 16 सेंटीमीटर लिख लेना, और ये मेरा x है, ठीक है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 4 4 2 1 जा 2 2 8 जा 16 8 1 जा 8 8 3 जा 24 और 0 साथ में बच गया। तो x की वैल्यू जो है कितनी आ गई हमारी 30 हो गई। अब हम इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हैंस द अदर डायगोनल, हैंस द अदर डायगोनल इज 30। यहाँ पे IS भी लिख सकते हो और इज भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था और सभी बच्चे इसको बिल्कुल इजी कर सकते थे। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले आपको तभी पता चलेंगे जब आप क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला भी अच्छे से लिखोगे। अब हम थर्ड एग्जाम्पल और इसका कर लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए हेक्सागन MNOPQR ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर। इसने 5 सेंटीमीटर प्रत्येक हेक्सागन के लाइन सेगमेंट की देयर की है। अमन एंड रिधिमा डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। ये कह रहा है कि रिधिमा तो क्या कर रही है, इसको इस तरह से 2 डिफरेंट तरीके से कट कर रही है, बट अमन इसको इस तरह से कट कर रहा है। तो क्या दोनों का जो एरिया निकलेगा वो सेम होएगा? ये चीज हमें इसमें देखनी है। फर्स्ट हमारी रिधिमा है, रिधिमाज के तरीके से निकाल देते हैं। रिधिमाज ने कौन सा मेथड यूज किया होगा? अब देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है और ये भी नीचे भी आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है और बीच में क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जो ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ जो है इसमें ये 8 हो जाएगी और ये 5 है इसकी। तो एरिया ऑफ BCDE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ये 8 सेंटीमीटर कैसे हुई 8 सेंटीमीटर? देखो जब हमारी इस तरह से कट कर रही है तो ये इसकी पूरे की जो लेंथ है वो हमारी 6 हो जाएगी, 3 इधर से हो जाएगी और 8 है तो 4 ये इधर से हो जाएगी और 4 ये मेरी इधर से हो जाएगी, ठीक है। जब ये 4 है और ये 4 है तो ऑटोमेटिक 3 4 5 का जो है एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये मेरी 3 हो जाएगी। ये 3 है तो ये भी मेरी 3 हो जाएगी। तो जो इसकी लेंथ है वो मेरी क्या हो जाएगी? 3 और 3 6 और 5 11 मेरी ये वाली हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5 सेंटीमीटर, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा रेक्टेंगल का आ गया। अब क्या निकालूंगी मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालूंगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं इसको डबल कर दूंगी और सभी को बाद में ऐड कर दूंगी, मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। अब देखो ये 3 है ये 4 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होती है? ये वाली, और बेस हमारा ये वाला होगा। तो 1/2 बेस कितना है? 8, 4 और 4 8 हो गया ना, 8 इंटू 3, 2 4 जा 8 यानी 4 3 जा
12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में आता है। अब क्या करेंगे हम, इसका आ गया, इसका 12 आ गया तो इसका भी 12 ही आएगा। तो टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन लिख देंगे। टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका और इसका हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी ऐड कर लूंगी साथ में, प्लस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 12 और 12 24 हो जाएगा, 24 4 ये 4 और 2 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इसका टोटल आ गया। अब हम अमन के मेथड से करेंगे। अमन ने किस तरह से किया, अब हम अमन वाला मेथड करेंगे। अमन मेथड, अमन्स मेथड किस प्रकार से होगा। अब आप ये देखो, अमन ने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। जब उसने इस तरह से डिवाइड किया, अगर मैं इसको छुपा लूं, क्या आपको ये पैरेललोग्राम की तरह नजर नहीं आ रहा, जिसकी ये वाली हाइट कौन सी कितनी है 11 और ये हमारी 8 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये तो इसकी 5 एक बन जाएगी और ये 11 एक बन जाएगी। तो ये आपको एक ट्रेपेजियम की शेप नजर आ रही है। अगर मैं इसको काट के इस तरह से रख देती हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगी। ये 11 है, ये 5 है और ये मेरी H4 हो जाएगी। ये कट हो गया, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो क्या अब आपको ये अलग से नजर नहीं आ रहा कि ये एक ट्रेपेजियम है। और इसका निकाल के अगर मैं डबल कर दूंगी तो कंप्लीट फिगर का नहीं आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सभी को पता है, TRAP जेड कर देती हूँ, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो एक साइड ये और एक ये है। मैंने लास्ट टाइम A इसको माना था और B मैंने इसको माना था और ये मेरी H थी। तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ फोर साइड, मतलब 5 + 11 इंटू में H मेरा क्या है 4 है। आप यहाँ से अलग से लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ फोर साइड। मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको 1/2 11 + 5 16 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 4 जा 32 बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एक ट्रेपेजियम का आ गया तो डबल का करने का, 2 का निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन। हमें एरिया तो हेक्सागन का निकालना है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीट जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। रिधिमा का निकाला तब भी हमारा 64 आया था और अब हमने अमन के मेथड से निकाला तब भी हमारा 64 आया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि हम क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगाएं, बट हमारा वो क्वेश्चन में मेथड जो हम लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो हम कोई भी मेथड लगाएं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा एरिया सेम आएगा। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को देखने के बाद मेरे को आप छोटा सा कमेंट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका एक कमेंट जो है मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को कमेंट जरूर करें कि मैडम आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी है और हम पढ़कर जो है बहुत संतुष्ट हैं।
और जो बच्चे न्यू है मेरे चैनल पे वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।